हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुलफ शाह और आप सभी देख सकते हैं मेरा ऑफिशियल चैनल टीयू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी देख चुके हैं, आज की जो मेरी वीडियो है ये बीए प्रोग्राम की होने वाली है फर्स्ट सेमेस्टर की। फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपकी संस्कृत है जिसका नाम है इंट्रोडक्टरी उपनिषद एंड गीता संस्कृत बी। अगर आपके पास भी ये वाली संस्कृत बी है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। एंड आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आपको पता नहीं होगा शायद कि जो सोल है उसमें मोस्टली क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं, इसलिए आपको हमेशा क्वेश्चन पेपर ज़रूर देखने हैं अपने एग्ज़ाम से पहले। एंड अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो अपनी फ्रेंड्स के साथ या फिर आपके फ़ोन में जितने भी ग्रुप्स हों स्टडी से रिलेटेड, आप उनके साथ भी ज़रूर शेयर करना, ताकि उन लोगों का भी भला हो एंड आपको भी थोड़ी सी ब्लेसिंग मिल पाए एंड आप अपने अच्छे नंबर गेन कर पाएँ। एंड देखिए, मोस्टली क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं तो सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देखना है एंड उन क्वेश्चंस की रिवीजन ज़रूर करना है, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर आपका 60 मार्क्स का होगा, 2 घंटे के लिए आपको दिया जाएगा। एंड मैं आपको बता दूँ, कुछ स्टूडेंट आप अपने आप को ही कुछ ज़्यादा ही ओवर स्मार्ट समझ लेते हैं, इसलिए ये जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको पढ़ना ज़रूरी नहीं समझते। बट आप लोग ये सिली मिस्टेक कभी मत करना, क्योंकि मैं बता रही हूँ ये इंस्ट्रक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इन्हीं से आपको पता चलता है कि आखिर आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, किस लैंग्वेज में करने। क्योंकि देखिए, ये संस्कृत का पेपर है, बट देखिए आप इस क्वेश्चन पेपर का जो आंसर है ना, वो संस्कृत में, हिंदी में एंड इंग्लिश में, 3 लैंग्वेजेस में आप इस क्वेश्चन पेपर का आंसर दे सकते हैं। तो इंस्ट्रक्शन पढ़ने से आपको यही थोड़े से बेनिफिट या थोड़े से ईजी हो जाता है कि किस तरह से आपको ये सारी चीज़ें करनी होगी, ठीक है। एंड जो अभी मैंने आपको इंस्ट्रक्शन बताए वही इंस्ट्रक्शंस आप यहाँ हिंदी में देख सकते हैं, संस्कृत में, हिंदी में और इंग्लिश में आप इस क्वेश्चन पेपर का आंसर दे सकते हैं। एंड यहाँ आपको सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, यानी ऑल क्वेश्चंस जो हैं वो आपको अटैम्प्ट करने हैं। तो इसी वजह से आप इस क्वेश्चन पेपर में जो चॉइस है वो देख पाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपका 15 मार्क्स के लिए दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, ईशावास्यु उपनिषद का परिचय देते हुए परा अपरा विधा के स्वरूप का वर्णन कीजिए। यानी आपको इस उपनिषद का परिचय देते हुए जो परा अपरा विधा है उसका आपको स्वरूप वर्णन करना है, ठीक है। उसकी चॉइस में आपको अनदर क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। इसकी चॉइस का क्वेश्चन है आपका, अज्ञान नाशक ज्ञान प्रतिपादक शास्त्र के रूप में उपनिषद के वर्णनीय विषयों पर चर्चा आपको यहाँ करनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। यानी आपको किन्हीं दो पर ही टिप्पणी करनी है एंड ईच वन जो है वो आपका 7.5 मार्क्स का देखने को मिल जाता है। तो पहला है आपको सत्य। यानी सत्य आखिर होता क्या है, किस तरह से हम सत्य को देख सकते हैं और किस तरह से सत्य की पहचान कर सकते हैं और सत्य को पा सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन में बतानी है। दूसरा है आपका बी, अविधा। अविधा क्या होता है ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। एंड सी है आपका, अपरिही ग्रह क्या होता है ये आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, सर्व धर्म का पालन ही श्रीमद् भगवत गीता का मुख्य संदेश है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। यानी जो स्व धर्म है उसका पालन ही जो श्रीमद् भगवत गीता है उसका मुख्य संदेश है। यानी इसमें यही बात कही गई है, किस तरह से ये आपको इस कथन का समीक्षा करनी है, इस कथन के बारे में डिटेल में बताना है, ठीक है। एंड इसकी चॉइस में, यानी इसकी चॉइस में आपको अनदर क्वेश्चन भी देखने को मिल जाता है। एंड अनदर क्वेश्चन है आपका, श्रीमद् भगवत गीता कालातीत ग्रंथ है, इस कथन के आलोक में श्रीमद् भगवत गीता की प्रासंगिकता पर प्रकाश डालिए। यानी जो श्रीमद् भगवत गीता है वो कालातीत ग्रंथ है, किस तरह से ये आपको बताना है। एंड श्रीमद् भगवत गीता की जो प्रासंगिकता है, यानी वो कितनी पुरानी है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन में बतानी होगी, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका 7.5 मार्क्स के लिए देखने को मिलेगा, जिसमें आपको निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर ही संक्षिप्त टिप्पणी करनी है। यानी आपको ऑल क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने, सिर्फ 2 ही अटेम्प्ट करने हैं। जिसमें पहला है आपका सांख्य। सांख्य होता क्या है ये आपको बताना है। बी है आपका कर्मयोग। कर्मयोग क्या होता है और किस तरह से हम इसको पालन करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन में बतानी होगी। एंड सी है आपका
स्थितप्रज्ञ क्या होता है ये आपको बताना होगा। एंड इसी के साथ में आपका जो क्वेश्चन पेपर डिस्कशन है वो कंप्लीट हो जाता है। स्टिल आपको किसी क्वेश्चन में या कहीं कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछना मत भूलिएगा। अगर स्टिल किसी क्वेश्चन में डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज फॉर मोर इन्फॉर्मेशन फॉर मोर वीडियोज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि जो अपकमिंग सेमेस्टर हैं एंड अपकमिंग एग्ज़ाम हैं आपके, उनमें आपकी हेल्प हो सके। एंड मैं आपको सोल की इन्फॉर्मेशन भी देती हूँ एंड साथ ही साथ पढ़ाती भी हूँ। जो भी आपको सब्जेक्ट की वीडियोस चाहिए होती हैं वो मैं प्रोवाइड करवा देती हूँ। तो इसके लिए भी आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप, मेरी इंस्टाग्राम आईडी चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलिएगा। एंड वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। आपके फ़ोन में कोई ग्रुप हो तो उनके साथ भी ज़रूर शेयर करना, ताकि उन लोगों की भी थोड़ी हेल्प हो जाए। ठीक है, चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।